पंडित विनोद भारद्वाज आज प्रस्तुत कर रहा हूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज हमारे वीडियो में भी आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, परंतु परिवर्तन नहीं हो रहा है तो धनु राशि के जातकों के जीवन में। वैसे तो धनु राशि के जातक पिछले 7.5 सालों से साढ़े से ग्रस्त थे, परेशान भी थे, काफ़ी समस्याओं में रहे हैं। परंतु 7.5 जब 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई तो बड़ी उम्मीद थी धनु राशि के जातकों को। ज्योतिषियों ने भी यूट्यूब पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे। 7.5 को ख़त्म हुए लगभग 6 महीने बीत रहे हैं, परंतु कहीं भी परिवर्तन नहीं आया। यूट्यूब पर प्रतिदिन कमेंट आ रहे हैं। धनु राशि के जातक एक तरह से हताशा और निराशा में डूबते जा रहे हैं। तो क्या धनु राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन आएगा, और आएगा तो कब आएगा और कैसे आएगा? और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि धनु राशि के लोगों, परिवर्तन कैसे हो, दिन कैसे बदलें। आपने शनि को खराब कर लिया है और राहु के गुलाम बन गए हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा संदेश क्या है, इसी विषय पर यह वीडियो है। आइए वीडियो शुरू करें। उसके पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वैसे तो धनु राशि के अधिकतर जातक परेशान हैं, परंतु इस देश के सबसे चर्चित उद्योगपति और धनी की कुंडली मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो है श्री मुकेश अंबानी जी। उनके पिता धीरू भाई अंबानी भी रहे हैं, वह भी धनु राशि के हैं, और पिछले 7.5 सालों में उनके जीवन में तो कोई हानि या कोई बुरा योग नहीं देखने को मिला। आप कह सकते हैं कि वो तो बड़े लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, परंतु जब हम ज्योतिष को मानते हैं तो हमें कुंडलियों को तो मानना ही होगा। और जब हम कुंडली को देखेंगे तो जैसी हमारी कुंडली है, जो प्रभाव ग्रहों का हमारे आपकी कुंडली पर पड़ेगा, वही प्रभाव उन पर भी पड़ना चाहिए। हमारी आपकी हैसियत थोड़ी है तो हमारे आप पर थोड़ा नुकसान होगा, उनके बड़े नुकसान होने चाहिए। उनके तो 1000, 2000, 5000 करोड़ के नुकसान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, प्रश्न यह भी आता है। पर दूसरा प्रश्न है कि जो मैंने कहा कि दिक्कत वही है जिन्होंने शनि को खराब कर लिया और राहु के गुलाम हो गए। तो यह धनु राशि की कुंडली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मुकेश अंबानी जी। इनकी कुंडली में देखें, मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, चंद्रमा 10 अंश का है, लग्न में 0 अंश का लग्न है, शनि वक्री होकर के बैठे हैं लग्न में, लग्न इनका वृश्चिक है। और अगर इनके मुख्य ग्रहों की बात करें तो सूर्य, शुक्र, बुध और केतु 6वें भाव में बैठे हैं। 6वें भाव में बैठा ग्रह बंधन में हो जाता है। 7वें भाव में मंगल 27 अंश पर बैठे हैं। 7वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। 8वां भाव खाली है। भाग्य भाव में छोटे ग्रह हैं। गुरु बकरी होकर के 10वें भाव में अकेले बैठे हैं। इन पर कहीं कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि आम तौर पे ज्योतिष कहता है कि गुरु जिस भाव में अकेले हो भाव नाश कर देता है। तो इनके तो कर्म बिगड़ जाने चाहिए थे, परंतु इनके कर्म तो फल फूल रहे हैं। तो क्यों फल फूल रहे हैं वह विषय आज नहीं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपने अपना शनि खराब कैसे कर लिया और राहु के गुलाम कैसे हो गए। मित्रों, शनि क्या है? शनि से ही 7.5 बनती है और आप 7.5 के ही भुक्तभोगी रहे हैं। तो आपका शनि खराब कैसे हुआ है, मैं इस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। शनि है 2 तरह का। अगर शनि अच्छा है आपकी कुंडली में तो आपको मालिक बनाएगा, और अगर शनि खराब है तो आपको दास यानी नौकर बनाएगा। अब नौकर का कोई सम्मान नहीं होता, कोई मान नहीं होता,
या तो आप सभी जानते हैं। दूसरी बात है कि शनि अगर अच्छा हुआ, अब यह कुंडली भर में नहीं कि कुंडली में अच्छा है, आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा भी है लेकिन आपने अपने जीवन में खराब कर लिया है, तब की बात मैं कर रहा हूँ। कुंडली में किसका शनि कैसा है आज वह विषय ही नहीं है। आज विषय है कि आपके जीवन में शनि का प्रभाव क्या आ रहा है, तो शनि खराब कैसे होता है। तो मित्रों या हमारे प्रिय दर्शकों, आज का युवा चाहता क्या है? आज का युवा चाहता है नौकरी, एक अच्छी सी नौकरी, थोड़ी खराब भी चलेगी, बस नौकरी मिल जाए। अब नौकरी का भाव ही खराब शनि का भाव है, क्योंकि खराब शनि ही नौकरी करवाता है आपसे। अच्छा शनि होगा तो आपको मालिक बनाएगा। तो आपने तो चुना ही खराब शनि को, आपकी चॉइस ही खराब शनि है। अब आप इस खराब शनि के साथ सोच रहे हैं कि आपको बहुत विकास मिल जाए, बड़ी सफलता मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। क्या यह अंबानी जी जिनकी आप कुंडली देख रहे हैं, शनि बकरी हैं लग्न में ही, अगर यह भी नौकरी सोचते, या इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी जिन्होंने अंपायर खड़ा किया, अगर वह भी केवल नौकरी ही ढूंढते रहते तो वह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे थे। धीरू भाई अंबानी विदेश में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते थे। अगर वह नौकरी ही ढूंढते रहते तो आज किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते, लेकिन उन्होंने पेट्रोल की कंपनी खड़ी कर दी। यह अच्छे शनि का उदाहरण है। तो उन्होंने कुंडली की शनि को नहीं देखा, अपने अंदर के शनि को बल दिया, अपने अंदर के शनि को बल दिया, तब जा कर के वो पेट्रोल की कंपनी खोल दिए। जबकि हमारा आज का युवा केवल एक नौकरी ढूंढता है। अब देश की स्थिति ऐसी बन रही है कि नौकरियां वैसे भी कम है, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। थोड़ा सा मैं डिप्लोमेटिक मतलब राजनीतिक बात भी कर लेता हूँ। नौकरियां तो नहीं बढ़ रही हैं, सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार तो हमारे आप में से ही है। सरकार को हमारी आपकी चिंता कब होने लगी और क्यों होने लगी, जब हम आप स्वयं अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो शनि खराब इसीलिए हो रहा है कि आप केवल नौकरी ढूंढ रहे हैं, इन्होंने नौकरी नहीं ढूंढी। दूसरी बात आ जाती है कि राहु के गुलाम कैसे हो गए। तो राहु के गुलाम आप ऐसे हो गए कि राहु क्या है, राहु का सबसे बड़ा कारकत्व तो है संवाद के क्षेत्र का कार्य, मतलब जो कम्युनिकेशन है, जो आईटी फील्ड है। आप ध्यान दीजिए, आईटी फील्ड जिसमें आप मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप वगैरह सब है। और आज का हमारा युवा या सारी पीढ़ी अधिकतर समय अगर किसी चीज़ पर दे रही है तो वह आईटी क्षेत्र में दे रही है। जो युवा पढ़ लिख भी रहे हैं उनकी पहली चॉइस आईटी क्षेत्र है, यानी राहु से संबंधित क्षेत्र है। दूसरे बात, जो बेरोजगार भी हैं उनका भी 80% समय मोबाइल पर बीत रहा है, यानी राहु के सानिध्य में बीत रहा है। अब वो बात समझ में आपकी आ गई कि एक तरह से आप राहु के गुलाम हो गए। अब जब आप राहु के गुलाम हैं तो जिसके आप गुलाम हैं वह आपको कुछ अच्छा नहीं देगा। अगर किसी से अच्छा लेना है तो उसको आपको गुलाम बनाना होगा। अब गुलाम कैसे बनाएंगे, तो आपको पहले अपने आप को जागृत करना होगा। छोड़िए कुंडलियों की बातें, बहुत हो गई। लेकिन समस्या क्या है कि आज हमारे जो यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं, जो देख रहे हैं ज्योतिष को, उनकी एक ही जो है आकांक्षा और इच्छा होती है कि कोई ज्योतिषी जो है बस यह बता दे कि कल या परसों आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, आप राजा बनने वाले हैं। बस लोग टूट पड़ेंगे उस वीडियो को देखने के लिए। क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए? आप शनि को मजबूत करें अपने जीवन में, न कि कुंडली में देखें। कुंडली में जाने दीजिए शनि जैसा है, अपने जीवन में मजबूत करें। इसके लिए आपको पहले तो अपने भाव में परिवर्तन करना होगा। अपने भाव में परिवर्तन करने का तात्पर्य यह कि आपको रोजगार
ढूंढना होगा और श्रम करना होगा। उसके बाद राहु के गुलाम न बने, राहु को गुलाम बनाएं। यह कैसे संभव होगा? तो यह संभव होगा कि आप तत्काल कुछ लाभ की बात ही दिमाग से निकाल दें। जो अभी आपको यह है कि बस कल कुछ परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। यही राहु की गुलामी है। आप तत्काल चाहते हैं, आप सिस्टम में आइए। चूंकि शनि सिस्टम की बात करता है, तो आप सिस्टम से विकास को ढूंढें, तब जाकर के बात बनेगी। एक तो यह हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर कुंडली में शनि और राहु वास्तव में खराब हैं, तो उनके लिए कुछ उपाय तो करने होंगे। अब मित्रों, होता क्या है कि यूट्यूब पर देखने वाले जो भी फॉलोअर हैं, वह उपाय से भी भागते हैं। वह बस केवल यह चाहते हैं कि कोई यह बता दे कि कल कल ही सब कुछ बदल जाने वाला है। पर जब नहीं बदलता, और व्यूज के लिए जो ज्योतिषी यूट्यूब पर है वह ऐसा वीडियो डालते भी हैं, परिवर्तन हुआ, यह ग्रह बदला, राजयोग आने वाला है, यह हुआ वह हुआ, होता कुछ नहीं। और तब आप फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में जाते हैं। तो मित्रों, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को छोड़ें और कर्म योग को अपनाएं। कर्म योग को अपना करके अगर कुंडली से दिक्कत है, तो आप अपनी कुंडली का विचार विमर्श करा करके किसी योग्य व्यक्ति से और शनि का उपाय करें, राहु का उपाय करें। शनि का उपाय साधारण मैं बता देता हूँ। पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, जागने का। क्योंकि सूर्योदय के बाद उठने वाले व्यक्ति का शनि खराब होना ही होना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप जाएं। मैं नहीं कहता कि आप यूट्यूब ना देखें, मोबाइल ना देखें, लेकिन वहाँ पॉजिटिविटी रखें। वहाँ तत्काल घटने वाली घटनाओं के पीछे न भागें। तत्काल यह न डिमांड करें कि कल हमारा सब कुछ बदल जाएगा। आप इस स्थिर भाव से आगे बढ़ें कि नहीं, मैं शनि के सिस्टम से कार्य करूँगा, तभी कुछ बदलेगा, तभी कुछ होगा, और तभी राहु देंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे। और यदि समझ गए हैं तो देखें अपने कुंडली को, अगर शनि राहु से कुछ दिक्कतें हैं तो आप उनके उपाय अवश्य करें। क्योंकि इनके खराब होने पर अगर कुंडली में भी खराब है तो एक ब्रेक लग जाता है, और फिर ब्रेक को बिना हटाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।